आज 12th का केमिस्ट्री हम लोग जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत केमिस्ट्री जो होता है रसायन शास्त्र, उसके बारे में हम खूब अच्छा से समझेंगे। पहले गहराई से समझ के आगे बढ़ेंगे बढ़िया से। पहले केमिस्ट्री अच्छा से नहीं समझ पाइएगा तो आगे चल के दिक्कत होगा, इसलिए पहले हम रसायन शास्त्र के बारे में बेहतरीन ढंग से सीखेंगे और जानेंगे। देखिए, पहला शब्द है क्या? रसायन शास्त्र। क्या चीज होता है रसायन शास्त्र? आखिर के रसायन शास्त्र किताब क्या चीज के लिए आया है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो रसायन शास्त्र जो है, पहला परिभाषा इसका क्या निकलती है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, संघटन, गुण धर्मों तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रिया और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। फिर से समझिए, रासायनिक या रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर, चित्र, फोटो, उसी को क्या कहते हैं? संरचना, संघटन, गुण धर्म, उसमें जितना भी क्वालिटी है ना, उसका जितना भी उसमें गुण विशेषता जो भी है, तथा परस्पर एक दूसरे से क्या हुआ? बांधा हुआ है ना, रासायनिक अभिक्रिया, रिएक्शन, और उसके परिणामों यानी रिजल्ट का स्टडी किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र जो है 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में, समझे, रसायन शास्त्रों का महान वैज्ञानिक एंटोनी लेवेजियर 18वीं शताब्दी में रसायन शास्त्रों का महान वैज्ञानिक एंटोनी लेवेजियर है ना, इसे आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। महान वैज्ञानिक, रसायन शास्त्र का महान वैज्ञानिक एंटोनी लेवेजियर इसे आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। फादर ऑफ मॉडल केमिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ मॉडल केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडल केमिस्ट्री, मॉडर्न चीज का जो होता है, तो इसे आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? एंटोनी लेवेजियर। रसायन शास्त्र का जनक कौन है? एंटोनी लेवेजियर। अब यहाँ बात आती है कि ये जो है केमिस्ट्री जो कहां से ये जो है प्राप्ति हुई, कहां से ये शुरुआत हुई और किससे ये मिला हमको केमिस्ट्री, किससे केमिस्ट्री मिला? तो ये देखिए, सबसे बात आती है कि रसायन शास्त्र की जो उत्पत्ति होती है, निर्माण होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, उसको जो है मिस्र में पाए जाने वाली वो मिट्टी चेमी, हिंदी में बोलते हैं मिट्टी चेमी, जिसको हम लोग बोलते हैं कीमिया शब्द। मिट्टी चेमी का शब्द क्या होता है? कीमिया मिट्टी का अर्थ होता है कि काला मिट्टी। क्या है? काला। ये कीमिया मिट्टी से हमें है ना केमिस्ट्री का शुरुआत मिली। किसकी शुरुआत मिली? केमिस्ट्री की शुरुआत मिली। कीमिया मिट्टी का शब्द अर्थ होता है काला होता है। क्या होता है? काला होता है। कीमिया मिट्टी का शब्द क्या होता है? काला। तो इसी तरह से आगे केमिस्ट्री जो है विस्तार होते गया। क्या होते गया? विस्तार होते गया। ठीक है, तो इस बात को समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो समझ गए ना, ये 18वीं शताब्दी का चीज है। कब? अभी कौन सी शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है कि नहीं? ये देखो, तीन शताब्दी से पहले, यानी 100 साल बीतता है तब ने एक शताब्दी की शुरुआत होता है। तो उसी अनुसार से यानी कि 300 साल पहले ये रिसर्च चलते रहा। आज देखिए केमिस्ट्री है ना, आज केमिस्ट्री कहाँ पहुंच चुका है। आज केमिस्ट्री देखिए कहाँ से कहाँ चला गया है ना। अब पूरे दुनिया केमिस्ट्री हो गया। आज पूरे क्या हो गया? दुनिया केमिस्ट्री हो गया है ना। जहाँ भी देखो केमिस्ट्री नजर आएगा, है कि नहीं। और केमिस्ट्री में ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? केमिकल वाला चीज। क्या मिलेगा? केमिकल। आज जितना दवा है, मेडिसिन है, सब कहाँ चला गया? केमिस्ट्री के अंदर हो गया।
है कि नहीं। तो इसको हम देख लिए आज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इसको क्या भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। क्या भाग में? 3 भाग में। इसको 3 भाग में बांटा गया। केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, ठीक है। तीनों भाग को हम जानेंगे। भौतिक रसायन, इसको क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन। हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आता है कार्बनिक रसायन। क्या आता है? कार्बनिक रसायन। कितना अच्छी बात है। कार्बनिक, ऑर्गेनिक, इसको बोल दीजिए ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। कार्बनिक रसायन को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे भी देखिए ना, केमिस्ट्री को 3 भाग में बांट ही दिया। आप लोग जो 12th में पढ़िएगा केमिस्ट्री, वो कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। पहला आपका शुरुआत क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या आता है? फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थों की, जिसको हम लोग पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। उसके बाद आता है अकार्बनिक। क्या आता है? अकार्बनिक रसायन। ये भी रसायन वाले चीज है, क्योंकि भाई देखो ये रसायन शास्त्र का चीजें है, तो रसायन रहबे करेगा सब में। देखो रसायन, इसमें भी रसायन, इसमें भी रसायन आपको देखने को मिलेगा, मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सुविधा के आधार पर अगर देखा जाए, है ना, केमिस्ट्री को तो कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अध्ययन के सुविधा के आधार पर, है ना, अध्ययन के सुविधा के आधार पर, है ना, है ना, इस क्या भागों में बांटा गया? 3 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। तो हम लोग सबसे जो पहले पढ़ेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है? ठोस अवस्था। क्या आता है? ठोस अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले शुरुआत करते हैं पदार्थ से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? पदार्थ, है ना। तो पदार्थों का वर्गीकरण यहाँ लिख देते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। या मैटर भी बोलते हैं, पदार्थ को हम मैटर बोलते हैं, है ना। तो हम पहले पदार्थ जान लेंगे। क्या जान लेंगे? पदार्थ, ठीक है। क्या जान लेंगे? पदार्थ। पदार्थ आखिर के है क्या चीज? पदार्थ आखिर के है क्या चीज? तो पदार्थ देखिए, पदार्थ में सबसे पहले ये बात आती है कि ये सबसे पहले जगह को छेदता है। क्या करता है? जगह को छेदता है। छेदता है कि नहीं? जैसे इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा बोर्ड है, देखिए इतना, ये दीवार को, जगह को मार लिया है कि नहीं? जगह को छेद लिया है कि नहीं? जगह को अपना लिया है कि नहीं? उसके बाद ये बोर्ड में कुछ न कुछ तो वजन है, वजन है कि नहीं? इसे हम टच कर सकते हैं, इसे हम टच कर सकते हैं, कुछ न कुछ वजन होता है। और जगह को ये अपने जगह पर ये वो अपना जगह बना लिया है, या उसको मार लिया है, या उसको छेक लिया है, जो बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं। बात तो बहुत सारा निकल जाता है इसका, है कि नहीं। तो इसको हम पदार्थ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। समझे? इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो पदार्थ में क्या होता है? यहाँ बात क्या होती है? पदार्थ में सबसे पहले ये क्या करता है ना, ये जगह, ये क्या करता है? जगह छेकता है। क्या करता है? जगह छेकता है ना। इसमें कुछ न कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। या इसे वजन भी बोल सकते हैं, है ना, या इसे भार बोल सकते हैं।
क्या बोल सकते हैं, भार। ठीक है, और ये इसे छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, छू सकते हैं। इसका अगर उदाहरण देखा जाए, क्या देखा जाए, उदाहरण कुछ भी हो सकता है, जैसे कलम है ना, पुस्तक, घर, ये सब जमीन जगह ना हमारा है, इसमें वजन नहीं होता है, होता है कि नहीं। कागज, छोटा सा भी कागज लोगे ना, छोटा सा कागज, जैसे इतना बड़ा कागज हम ले लिए, ठीक है, इतना बड़ा कागज लिए, ये भी क्या है, पदार्थ है, ये भी क्या है, पदार्थ। आखिर के पदार्थ है कैसे, क्योंकि ये जो है इतना बड़ा साइज है ना, इसे छू भी लिए, इसमें कुछ न कुछ जरूर वजन होगा, इसमें कुछ न कुछ वजन होगा, है कि नहीं। इसे छू लिए हैं, है कि नहीं, इसको क्या कहते हैं, पदार्थ। ये भी क्या है, पदार्थ, ये भी क्या है, पदार्थ, ये भी क्या है, पदार्थ है। मोबाइल भी क्या है, पदार्थ है कि नहीं। आदमी क्या है, पदार्थ। पंखा टीवी क्या है, पदार्थ। गाड़ी घोड़ा क्या है, पदार्थ। पूरे हवाई जहाज, है कि नहीं, ट्रेन वगैरह क्या है, पदार्थ। समझे, पदार्थ कौन नहीं हो सकता है, जो हम लोग सोचते हैं, है नहीं, जो हम लोग, पदार्थ कौन नहीं हो सकता है, पदार्थ, पदार्थ नहीं है, कौन वाला बताइए। जैसे छाया, क्या है, छाया, है कि नहीं। सोच, क्या है, सोच। सपना, ये सब क्या है, पदार्थ है, ये सब पदार्थ नहीं है, ये सब पदार्थ में नहीं आता है। ठीक है, अब हम कुछ सोच रहे हैं, क्या इसको कोई छू के देखा है, पदार्थ नहीं है, छाया पदार्थ नहीं है कि नहीं। इसको हम छू सकते हैं। सोच, जो सोचते हैं, सोचने वाला, सोचने वाला, ठीक है, जो सोचना, सोचते हैं कोई चीज, सोचना, कोई भी सूचना या कल्पना करते हैं, क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, ये सब क्या है, पदार्थ नहीं है। ठीक है, सपना, ये सब सपनाते हैं रतिया, पदार्थ, ये क्या है कि नहीं। ये सब कभी हम लोग कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, शब्द में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, उससे क्या दिक्कत, उसे क्या ध्यान रहेगा, उस केमिस्ट्री पढ़ावे शब्द को नजर रखें। अब देखिए पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, ये देख लेंगे। पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। क्या भाग में बांटा गया, 3 भाग में। ये हो गया ठोस, क्या हो गया, ठोस, क्या हो गया, ठोस। एक हो गया द्रव, एक हो गया गैस, क्या हो गया, गैस। पहले हम फिजिकल और केमिकल के आधार पर बांट लेते हैं। ठीक है, किसके आधार पर, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, चलते हैं फिजिकल और केमिकल। ये हो गया भौतिक, क्या हो गया, भौतिक के आधार पर और रासायनिक के आधार पर। किसके आधार पर, भौतिक के आधार पर, रासायनिक के आधार पर। भौतिक के आधार पर देखा जाए तो ठोस, क्या है, ठोस पदार्थ, और क्या है, गैस। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड, क्या बोलते हैं, सॉलिड। इसको हम लोग बोल देंगे गैस, सॉरी द्रव, क्या है, द्रव। लिक्विड, क्या है, लिक्विड। और ये क्या है, गैस, क्या है, गैस। इसको तीसरा में लिखते हैं, क्योंकि ठोस और गैस के बीच में आता है द्रव। क्योंकि कोई भी चीज अगर हम ठोस है, उसको अगर गर्म करेंगे तो पहले लिक्विड बनेगा, उसके बाद गैस बनेगा। ठीक है, तब क्या बनेगा, गैस। और इसे अगर हमको बांटना है 2 भागों में, तो एक बटेगा शुद्ध, क्या बटेगा, शुद्ध, और एक हो जाएगा अशुद्ध, क्या हो जाएगा, अशुद्ध। अशुद्ध को हम बोलेंगे मिश्रण, क्या बोलेंगे, मिश्रण। अशुद्ध को क्या बोलते हैं, मिश्रण। अशुद्ध को मिश्रण बोल दीजिए, या अशुद्ध को क्या बोल दीजिए, मिश्रण, या मिक्सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ठोस में देखा जाए तो जो जिसका आकार फिक्स रहता है, इसमें क्या होता है, इसका आकार, है ना, और
आयतन क्या होता है? आयतन। आकार और आयतन दोनों निश्चित क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। दोनों के दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। दोनों के दोनों निश्चित। ठोस में आकार जिसको हम बोलते हैं संरचना है ना, फिक्स रहता है। ये मार्कर क्या है? ठोस है। सबको पता है कि इसका आकार क्या है? फिक्स है। ये गोल है। ये क्या है? गोल है। ऊपर से क्या है? प्लेन है। प्लेन है। ये क्या है? चौक है ना। धारा इसका क्या है? चौक है। तो ये सब पदार्थ हो गया। बोर्ड सबको जानता है कि ये ठोस है। इसका आकार देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। लग रहा है ना? आकार में अगर बेहतरीन ढंग से लग रहा है ना, कोई सस्पिशन नहीं कि ये आकार कभी बदल सकता है कि नहीं? बदलेंगे तब बदलेगा, इसे जो है वही रहेगा। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है कि नहीं? एक लोटा पानी लो, छीटो, देखो जैसे तैसे आकार बन जाएगा, है कि नहीं? जब तक लोटा में है या बाल्टी में है कि नहीं, या कोई भी बर्तन में है, तो वो बर्तन के आकार में वो ठीक है, लेकिन वो जैसे वहां से उसको निकालेंगे, है कि नहीं, छीट देंगे, उझल देंगे, उधिया देंगे, तो क्या हो जाएगा? आकार बदल जाएगा। लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? आकार है ना, और आयतन। आकार और आयतन, ये क्या होता है? निश्चित। ये है अनिश्चित, और ये क्या है? निश्चित। ये क्या है? निश्चित। इसमें क्या है? अनिश्चित। द्रव में क्या है? निश्चित। आकार। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। इसमें आयतन निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है। कभी पानी या जल को देखे हुए आकार बनाते हुए? कभी नहीं। उसको हम बर्तन में रख देंगे तो बर्तन के साइज में रहेगा। जैसे बर्तन को हटाएंगे क्या ना चल जाएगा? जिधर उधर पनिया हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? और आयतन इसका ठीक ठाक रहता है, एकदम फिक्स रहता है। जहां तक उसको रख दिए वहीं तक रहेगा, जहां इसको फिक्स कर दिए वहीं रहेगा, है कि नहीं? वहां से फिर हटाएंगे तब वो फिर उसके अनुसार आयतन बनेगा। बर्तन है तो बर्तन के अनुसार वो आयतन है कि नहीं? ग्लास है तो ग्लास के अनुसार, बाल्टी है तो बाल्टी के अनुसार उसका वॉल्यूम है। ठीक है। और ठोस में दोनों निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है ना, आकार भी। आखिर के आयतन क्या चाहे? आयतन होता है लंबाई। आयतन में क्या पाया जाता है? आयतन में क्या पाया जाता है? लंबाई पाया जाता है, चौड़ाई पाया जाता है, और गहराई, या इसी को हम ऊंचाई बोलेंगे ना। ये तीनों के तीनों पाया जाता है। तो क्या आपको ये जो है ये मोबाइल है, इसमें देखो लंबाई है, कुछ न कुछ ऊंचाई है कि नहीं? चौड़ाई भी है। समझे? तो पानी यानी द्रव में भी वही होता है। जितना दूर तक गया है वो लंबाई है, जितना दूर वो छितराया है वो चौड़ाई हो गया। अब जितना दूर तक वो पानी ऊपर है वो क्या हो गया? ऊंचाई। और उसी को अगर जितना अंदर गया होगा वो गहराई। उसको हम लोग आयतन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आयतन। तो आयतन में कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी किस में है? इसमें द्रव में आकार में गड़बड़ी है। इसका आकार नहीं बन पाता है। आकार बना पाइएगा? हाथ में लेके देखिए, पानी आकार बन जाएगा, गिर जाएगा सब पानी। गैस। अब गैस में देखिए, गैस में जो है, गैस में क्या होता है? गैस की विशेषता समझेंगे। ना इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। दोनों के दोनों क्या होता है? दोनों के दोनों क्या होता है? बताइए जल्दी। अनिश्चित। दोनों के दोनों क्या होता है? अनिश्चित। दोनों के दोनों अनिश्चित। दोनों के दोनों क्या है? अनिश्चित। आकार और आयतन दोनों के दोनों क्या होता है? अनिश्चित। इसमें दोनों क्या हो जाएगा? दोनों अनिश्चित दोनों है। दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? दोनों अनिश्चित। इसे कह देते हैं आकार, है ना? क्या कह देते हैं? आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित। इसमें द्रव में आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। ठोस में आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित, और लास्ट वाला दोनों अनिश्चित। दोनों निश्चित और निश्चित, और बीच में एक अनिश्चित दूसरा निश्चित।
आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित, किसका बोला? गैस। इसमें क्या आ जाएगा? अगर उदाहरण देखा जाए तो क्या आ जाएगा बताइए फटाफट से। बोर्ड क्या है? बोर्ड, बोर्ड हो गया, पत्थर हो गया, क्या हो गया? ईटा हो गया। ईटा का साइज देखवे किए होंगे, है कि नहीं? बहुत सारे चीज है, कितने लिखेंगे? कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, है कि नहीं? घर हो गया। ये सब क्या है? फिक्स। घर किस तरह बनाता है? सबका सब स्ट्रक्चर सबका बना हुआ है कि नहीं? और इसमें क्या आता है? दूध आता है कि नहीं? पानी आता है, क्या आता है? तेल आता है, क्या आता है? जो भी चीज है पानी वाला, जो द्रवीय पदार्थ है ना, लिक्विड पदार्थ है। और इसमें क्या आता है? हवा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हवा आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? हवा आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? गैस आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? धूलकण हो जाएगा, धूल हो जाएगा, है ना? गर्दा जिसको बोलते हैं हम लोग, तो गर्दा भी बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं? गर्दा। धूल गर्दा एक ही बात है, ठीक है। ये सारे चीज क्या हो गया? ये गैस में चला आया, ये द्रव में चला आया, ये ठोस में चला आया। अब इसमें चले आते हैं और इसको समझना। अगर और समझना तो और इसके अलावे भी दो और है, यानी भौतिक के आधार पर क्या भागों में बांटा गया? ठोस, द्रव, गैस। यानी ठोस, द्रव, गैस के अलावे दो और है, जिसका नाम है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके अलावा देखा जाए तो और है, और है। इसके अलावा क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको मिटा देते हैं, यहां लिख देते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा क्या है? यहां लिख देते हैं ठोस, द्रव, गैस और गैस के अलावे, है ना, अलावे प्लाज्मा, है ना? क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा अंग्रेजी में प्लाज्मा, है ना? और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हो गया चौथी अवस्था। ये क्या हो गया? चौथी। ये क्या हो गया? चौथी अवस्था। ये हो गया, ये क्या हो गया? प्लाज्मा क्या है? चौथी अवस्था। अब बोस-आइंस्टीन क्या है? पांचवी। इस तरह लिख देते हैं, अंक में लिख देते हैं, पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था। बोस-आइंस्टीन क्या है? पांचवी अवस्था। ठोस, द्रव, गैस के अलावा क्या है? ठोस, द्रव, गैस के अलावा क्या है? ये है प्लाज्मा अवस्था। और ये जानते हो, इसका जो टेम्परेचर होता है ना, तापमान, इसका तापमान देखोगे ना तो देख के लगेगा कि बाप रे, इतना बड़ा तापमान। काफी हाई टेम्परेचर होता है इसका, काफी हाई टेम्परेचर होता है। किसका? प्लाज्मा अवस्था का। 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। 20,000 डिग्री सेल्सियस प्लाज्मा अवस्था का टेम्परेचर कितना होता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस। ये गर्मी में हम लोग 40 डिग्री 35 डिग्री झेल नहीं पा रहे हैं, 45 डिग्री झेल नहीं पा रहे हैं, और प्लाज्मा अवस्था कितना डिग्री सेल्सियस होता है ही नहीं। इसमें क्या आ सकता है बताइए? प्लाज्मा अवस्था में क्या आ सकता है ना? ज्वाला। क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। और क्या आएगा?
मैग्मा, क्या आएगा? मैग्मा। ये सब जो है ना काफी हाई टेम्परेचर पाया जाता है, इसमें बहुत सारे बहुत हाई टेम्परेचर का होता है, हाई टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, है ही नहीं। अगर देखा जाए प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? सूर्य, है ना, और क्या है? तारों, है ना, तारों की उष्मा, तारों की उष्मा। प्लाज्मा क्या है? सूर्य और तारों की उष्मा। तो क्या सूर्य के प्रकाश में प्लाज्मा नहीं है? हैं? अरे हम लोग, ये क्या है? जो प्रकाश हम लोग के पृथ्वी तक आता है कि नहीं, बहुत सारे धूल कण है कि नहीं, वायुमंडल है कि नहीं, समताप मंडल है, वो छांक के आया जाता है, पूरा छान के। जिस तरह चाय हम लोग बनाते हैं तो उसका चाय पत्ती जाने नहीं देते, छान के उसका जो लिक्विड रहता है उसी को पीते हैं। उसी तरह इसमें जितना भी हाई टेम्परेचर है वो उधरे रह जाता है। अगर वो आ जाता तो सब क्या होता है, झोंसा उसा के कार हो जाते हैं। फिर भी देखो, जहाँ सूर्य के नजदीक में जो भी है, जो विषुवत रेखा के पास है, वो कैसा हो गया है, वहाँ लोग ज्यादातर क्या होते हैं, काले पाए जाते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश वहाँ क्या है, सीधी रेखा में, है कि नहीं, आता है, और वहाँ ज्यादा हाई टेम्परेचर पाया जाता है। हम लोग क्या है, तिरछा में है, कर्क रेखा से भी बाहर है, कर्क रेखा से भी बाहर है, इस वजह से उतना इधर हाई टेम्परेचर नहीं आ पाता है, नहीं ना, स्लो रहता है। फिर भी गर्मी ज़्यादा बढ़ गया है कि नहीं? देखा जाए तो आज अच्छा गर्मी पड़ रहा है, क्या पड़ेगा ही, प्रदूषण बढ़ेगा तो पड़ेगा ही, गाछ वृक्ष नहीं ना, पेड़ पौधे जो भी कट रहा है तो उसकी क्या है, असर तो पड़ेगा ही ना। ये तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, ये इतना ठंडा कीजिए, इतना ठंडा कीजिए, एकदम इतना ठंडा कर दीजिए, जो लास्ट इसका जो होता है ना, पूरा ठंडा, -60, है ना, 500 डिग्री माइनस में उसको ठंडा कीजिए, ठीक है ना, ई पार से ऊपर कर जाएगा। जहां ये वाला पदार्थ अगर कहीं रख देगा, सुइया नियर पार कर जाएगा, इतना इसका भेदन क्षमता होता है। ये क्या होता है, इसमें भेदने की क्षमता होता है। ये इसका कण इतना ठंडा होता है कि कहीं रख देगा ना तो भेद के पार हो जाएगा। कौन? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारे महान वैज्ञानिक है कि नहीं, सत्येंद्र नाथ बोस हमारे इंडिया का है कि नहीं, आइंस्टीन है ना, इन्होंने इसका योगदान रखा, अन्य दोनों मिलकर वो साथ दिया। और कुछ ये है पश्चिमी अवस्था, पदार्थ की पश्चिमी अवस्था, ये नाम से जाना जाता है। किसको? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, सत्येंद्र नाथ बोस, इसलिए बोस आइंस्टीन हो गया था ई, और कंडेंसेट क्या है, मशीन का नाम, इसका नाम है मशीन का नाम, ठीक है, किसका नाम है, मशीन का नाम है। इसके अलावा जो भी बच गया है वो रासायनिक बच गया है, ठीक है, इसमें अब कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सब तो जानिए गए, ठोस जान गए, द्रव जान गए, गैस जान गए, ठोस में क्या है कि नहीं, उसका गुण क्वालिटी सब बता दिए। परिभाषा क्या होता है, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसकी आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जिसकी आकार और आयतन निश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठोस। और द्रव क्या है, द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसकी आकार और निश्चित तथा आयतन निश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव। जैसे डीजल, पेट्रोल, तेल, पानी, दूध, है ना, डलडा, घी, मोबिल, है कि नहीं, ये सब क्या है, द्रव में आता है। इसमें ये क्या आता है, द्रव। क्रीम किस में आता है, क्रीम बताइए किस में आता है, द्रव में आता है कि ना, द्रव में। मोबिल किस में आता है, द्रव में। घी किस में आता है, द्रव में आता है। बर्फ किस में आता है, ठोस में।
बर्फ पिघलेगा तब आएगा द्रव में। बर्फ पिघलेगा तब क्या आएगा? बर्फ होता है ठोस, अब उसको पिघलाएंगे तो बन जाएगा द्रव, और पिघला देंगे तो बन जाएगा गैस। क्या बन जाएगा? गैस। समझे? पूरी तरह से पिघलेगा तो क्या बनेगा? गैस। क्योंकि वो देखते हो कोई ये बर्तन में पानी रखिएगा ना और उसको गर्म कुछ देर तक कीजिएगा, देखिएगा पानी घट जाता है। काहे घटता है? वो गैस के सहारे, है कि नहीं, उड़ जाता है, गैस उड़ जाता है। ठीक है, गैस एक तरह का हवा है, वायु है। से पदार्थ को कितने भागों में बांटा था? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में। एक बांटा था भौतिक के आधार पर, है ना, फिजिकल के आधार पर, है ना, और एक हो गया रसायन के आधार पर, जिसको बोलते हैं केमिकल के आधार पर। इसे कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में बांटा। कितने भाग में? 2 भाग में। एक हो गया शुद्ध, क्या हो गया? शुद्ध, और एक हो गया अशुद्ध। क्या हो गया? अशुद्ध। शुद्ध को जो है ना, इसे 3 भागों में बांटा गया। क्या भाग में? 3 भाग। तत्व, शुद्ध जो है 3 भाग नहीं 2 भाग में होगा। क्या होगा? 2 भाग में। एक हो गया तत्व और एक हो गया यौगिक। क्या हो गया? यौगिक। तत्व को 3 भागों में बांटा गया। तत्व को कितने भागों में? इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। तत्व को जो है ना 3 भाग में बांटा गया। एक हो गया धातु, एक हो गया अधातु, और एक हो गया उपधातु। क्या हो गया? उपधातु। मेटल, है ना, नॉन मेटल। मेटल, नॉन मेटल। ये जो है, इसे, ये क्या है? विद्युत का सुचालक। विद्युत का सुचालक। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक। ये क्या होता है? अधातु विद्युत का कुचालक, जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना, अचालक। क्या कहते हैं? अचालक। क्या कह देते हैं इसको? अचालक, नॉन कंडक्टर। समझे? इसमें आधा अधिक करंट जाता है, थोड़ा मोड़ा, थोड़ा थोड़ा। समझे? क्या जाता है? थोड़ा मोड़ा। जैसे हो गया सिलिकॉन। क्या हो गया? सिलिकॉन। सिलिकॉन को SI से दिखाते हैं। जर्मेनियम, जर्मेनियम, है ना, GE से दिखा देते हैं, जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम। कंपाउंड, इसमें भी देखिए बहुत सारे हैं। लोहा क्या है? विद्युत का चालक या विद्युत का सुचालक। लोहा धातु है। लोहा क्या है? धातु है। लोहा क्या है बताइए? धातु। लोहा क्या है? धातु। मैग्नीशियम क्या है? धातु। एल्युमिनियम क्या है? धातु। एल्युमिनियम क्या है? धातु। और ये क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन, सल्फर, ये सब क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। ये तो बता ही दिए। ये जो है, ये क्या है? यौगिक। कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। एक हो गया कार्बनिक। क्या हो गया? कार्बनिक। और एक हो गया अकार्बनिक। अकार्बनिक। कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। कार्बन को अगर पहचानना है कि कार्बनिक कौन है, तो जिसमें C की मात्रा है, C की मात्रा रहेगा, C की मात्रा रहेगा। और इसमें C की मात्रा नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा।
इसमें क्या आता है CH4 मीथेन, CH4 C6H6 C4H10 CaCO3 यूरिया। सबसे पहले यौगिक कौन बनाया? यूरिया। कार्बनिक यौगिक सबसे पहले क्या बना? यूरिया। NH2CO NH2। यूरिया का कोई दिक्कत है याद करें? NH2 लगा दीजिए और फिर NH2 लगा दीजिए और बीच में है ना क्या जोड़ देंगे? CO जोड़ देंगे, कार्बन और ऑक्सीजन। यूरिया कैसे बनता है? सिंपल तरीका है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को अभिक्रिया करके क्या बन जाता है? यूरिया। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? यूरिया। क्या बन जाएगा? यूरिया। कोई दिक्कत थोड़ा ना इसमें। इसमें क्या है? H2O, देखिए CO2 भी हो जाएगा, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो सब में C है, C का बौछार रहेगा वो ये कार्बनिक, और जिसमें C है ये नहीं है, बताइए जल में CO है, इसको जल बोलेंगे, है कि नहीं? ये क्या है? अमोनिया। ये क्या है? अमोनियम। ये क्या है? अमोनियम अमोनिया, अमोनियम अमोनिया। ये अमोनिया जो है ये भिखमंगा अमोनिया है, और ये अपना एकदम ये अमीर है, ये क्या है? गरीब, भिखमंगा है, भीख मांग के 4 को पुराया है। अमोनिया और अमोनियम, देखो इसका, देखो ये देखिए अमोनिया, और ये क्या है? अमोनियम। ये क्या है? अमोनियम। ये क्या है? जल। जल जानबे करते हैं, वाटर, समझे? और ऐसा H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी में यही पानी होता है ना? HCl क्या इसमें आया है? लोग कहता है कि जानते ये कार्बन है, ये क्या है? कार्बन। कार्बन देखो बड़ी अक्षर है कि नहीं, जहां छोटी अक्षर आ गया, जहां छोटी अक्षर आ गया, किसी अक्षर में छोटी अक्षर आ गया, समझे, तो वो क्या हो गया? वो कार्बनिक नहीं होगा। जैसे हम इसको क्या बोलेंगे? हाँ, कार्बन बोलेंगे, क्योंकि C तो आ ही गया, लेकिन A कहाँ गया? तो Ca के साथ क्या बना? कैल्शियम। क्या हम इसको नहीं बोल सकते हैं? बताइए आप लोग, नहीं बोल सकते हैं? तो ये सब कार्बनिक नहीं है। कार्बनिक कौन है? जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगा उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा है ही नहीं है उसको क्या बोलेंगे? हाँ, अकार्बनिक यौगिक। हालांकि देखिए दोनों के दोनों यौगिक है। यौगिक का मतलब होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र। जहां सूत्र देखो उसको कहते हैं यौगिक, जहां अकेले देखो उसको कहते हैं तत्व। जहां अकेले देखेंगे उसे तत्व, जहां अकेले उसे तत्व, जहां 2 या 2 से अधिक, जहां 2 या 2 से अधिक तत्व दिखेंगे उसको क्या कहेंगे? यौगिक। और जहां अकेले तत्व देखेंगे क्या कहेंगे? तत्व। अकेले, और ये साथे यौगिक, अकेले साथे, अकेले साथे। कैसे? देखिए कार्बन और हाइड्रोजन साथे है, बन गया यौगिक। कौन सा यौगिक बना? कार्बनिक यौगिक बना। इसमें देखिए H और O, इसमें क्या है? H और O। क्या इसमें कार्बन का नजर है? देखिए कहीं नजर दौड़ाइए, कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये 2, 3, 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या है? अकार्बनिक। इसमें कुछ भी तत्व है लेकिन कार्बन है, कोई भी तत्व है लेकिन कार्बन है, समझे? पहला कार्बनिक यौगिक का खोज कौन हुआ? यूरिया। क्या हुआ? यूरिया। आज 4 करोड़ से ऊपर यूरिया, 4 करोड़ से ऊपर आज कार्बनिक यौगिक बन गया, समझे? तो इसको समझ में आ गया, ये शुद्ध के आधार पर था, ये सारा सब क्या है? शुद्ध है। और अशुद्ध देखोगे, अशुद्ध कुछ मिला दीजिए, अशुद्ध हो गया, कुछ भी मिला दीजिए, कोई भी पदार्थ लाइए उसमें मिला दीजिए, क्या हो गया? शुद्ध। क्या हो गया? शुद्ध। शुद्ध के आधार पर हम देखेंगे ना तो उसे 2 भागों में बांटेंगे, एगो मिश्रण, एगो होता है समांगी। क्या होता है? समांगी। अशुद्ध को हम लोग बोलते हैं